फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्टिविटी करते हुए स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। आज की हमारी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरे साथ समृद्धि यहाँ पर एक्टिविटी करने वाली है। आपको समृद्धि की पूरी एक्टिविटी को ध्यान से देखना है। एक्टिविटी कौन सी करने वाली है समृद्धि? तो आज की एक्टिविटी का नेम है हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं या हम उसको बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन कैसे लेना है। अभी तक जो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लीजिए, लेकिन उसके बाद में आपको जब बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने होते हैं तब उसके लिए एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हुआ है, तो एक्सटेंशन कैसे देना है देखिए। यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक गुजराती। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बोलना होता है। समृद्धि, यहाँ पर आप स्पीक के प्लेस पर क्या लेंगे? ईट लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरीके से बोलेंगे? ईट के यहाँ पर इंग्लिश, मराठी और हिंदी लिखा है, तो आपको यहाँ पर कुछ डिशेस के नाम बोलने हैं। ओके, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे। आप मेरी तरफ देख के बोलेंगे मैं क्या क्या खाती हूँ। जैसे मुझे समोसा पसंद है, पाव भाजी पसंद है, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? यू। मेरी तरफ इशारा कर कर आप बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 10 डिशेस के नेम तो लेने हैं। इसका फायदा क्या होगा? इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम पहले प्रैक्टिस देखते हैं और यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, समृद्धि की प्रैक्टिस होने के मैं बाद में बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो समृद्धि, आपको क्या करना है? आंख बंद करना है, यहाँ पे यू ईट लेकर के सेंटेंस को एक्सटेंड करना है। ओके समृद्धि? ओके। You eat an apple, you eat a mango, you eat a pizza, you eat sandwich, you eat samosa, you eat pav bhaji, you eat with Ram, you eat with Shyam, you eat with Lata, you eat with Gargi, you eat with Shreya, you eat with Pooja, you eat with Kaveri, you eat with my father, you eat with my mother, you eat with my sister, you eat with my brother, you eat with my aunt, you eat with my uncle, you eat with my cousin, you eat with my grandfather, you eat with my grandmother, you eat with our father, you eat with our mother, you eat with our sister, you eat with our uncle, you eat with our cousin, you eat with our grandmother, you eat with our grandfather, you eat with your father, you eat with your mother, you eat with your father, you eat with your cousin, you eat with your aunt, you eat with your uncle, you eat with your grandmother, you eat with your grandfather, you eat with his father, you eat with his mother, you eat with his sister, you eat with his father, you eat with his cousin, you eat with his aunt, you eat with his uncle, you eat with his grandfather, you eat with her father, you eat with her mother, you eat with her sister, you eat with her brother, you eat with her aunt, you eat with her uncle, you eat with her cousin, you eat with her grandmother, you eat with her grandfather, you eat with him, you eat with her, you eat daily, you eat every day, you eat very fast, you eat very slow, you eat between Ram and Shyam, you eat a burger as well as sandwich also. वेरी नाइस समृद्धि। तो फ्रेंड्स, आपने देखा समृद्धि ने ये एक्टिविटी कितने अच्छे से की थी। 1 मिनट तक ये लड़के कंटिन्यूस बोल रही थी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में वो टेक्निक नहीं है, वो मेथड नहीं है। तो वो टेक्निक क्या है? तो वो मैं आपको अभी एक टेक्निक देने वाली हूँ, ये आप किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा समृद्धि ने यहाँ पे किस प्रकार से एक्टिविटी की है और ये एक्टिविटी उसने किस ढंग से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है, इस एक्टिविटी का फायदा क्या होता है? हम एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं सेंटेंसेस में? इसका फायदा बहुत ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि यदि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आएगी। फ्लुएंसी कैसे आएगी? क्योंकि यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ, फ्रेंड आई स्पीक विथ ही बोलना है कि आई स्पीक विथ हिम बोलना है? अभी हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर ही हो रहा है, आई स्पीक ही का यूज करे कि हिम का यूज करे। ये हमारे मुंह से अपने आप कैसे निकलेगा? एवरीडे आई स्पीक विथ राम एंड श्याम ऐसा बोलना है कि आई स्पीक एवरीडे राम एंड श्याम ऐसा बोलना है? तो कंफ्यूजन हो जाता है जब हम एक्सटेंशन पर जाते हैं। जब सेंटेंस को लंबा बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन यदि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा? आप अटकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं और आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब तक पानी को आप एक बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? वो उसी बर्तन की शेप में रहेगा। जब आप उसको फैला देंगे तो क्या होगा? वो फैल जाएगा। तो एक्सटेंशन भी क्या करता है? आपकी जो लैंग्वेज है उसको फैला देता है। आप तुरंत, आपको ध्यान में आएगा आपको किस प्रकार से बात करनी है, जैसे कि अभी समृद्धि ने की थी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल इतना ही स्ट्रक्चर नहीं है, आगे पेज नहीं था, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स है और भी मैंने एक्सटेंशंस का यूज किया है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि प्रैक्टिस करे तो करे कैसे? मैम किसी के सामने जाएंगे तो वो हम पर हंसे, कह दिए हम ऐसा बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोगों का नहीं सोचना है। हंसते हैं तो हंसने दीजिए, हमें पहले स्टूपिड बनना है क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी हमारी इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई है, हमें एक्टिविटी कैसे करना है, स्टूपिड कैसे बनना है। और फ्रेंड्स, हमारी हर कोई एक्टिविटी, ना केवल ये बल्कि मोर देन जो हमारी 500
इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो मैं आपको देने वाली हूँ आगे, वो सभी एक्टिविटीज आप घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे कैसे घर बैठ के, इसके लिए भी मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ। उस टेक्निक के लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया, टेक्निक क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अभी तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पढ़ने का भी एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको आज यहाँ पर देने वाली हूँ। तो क्या करना है, देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, मराठी, हिंदी। यहाँ पर आपको मैंने केवल 3 लैंग्वेजेस दी, एटलीस्ट 10 लैंग्वेजेस लो। पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड्स मोर देन 1000 लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से केवल आप 10 लैंग्वेज चुरा लीजिए और यहाँ पर उनका यूज कर लीजिए। अभी बोलना कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहां पर रहते हैं वो लैंग्वेज को लेना है। जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, भूल गई मैं, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र से बाहर निकलती हूँ, आई स्पीक गुजराती, आई थोड़ी ऊपर जाती हूँ, आई स्पीक कश्मीरी, आई स्पीक मलयालम, आई स्पीक तमिल, आई स्पीक तेलुगु। अब मैं क्या करूंगी, इररेफरेंसली कुछ भी बोलूंगी, आई स्पीक बिहारी, आई स्पीक, ठीक है, अभी मैं पूरा भूल गई हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, भारत के बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कितनी सारी कंट्रीज हैं, उसमें से 2-3 तो मुझे याद आएंगी, आई स्पीक चाइनीज, आई स्पीक जापानीज, आई स्पीक अमेरिकन, आई स्पीक ब्रिटिश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लैंग्वेजेस बोलना है। भूलेंगे आप, जैसे मैं भूल रही हूँ आप भी भूलेंगे, मैं तो प्रिटेंशन कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसा करेंगे मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, अब हमें आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आई स्पीक विथ राम। अब यहाँ पे तो केवल एक ही नाम ध्यान आएगा, यदि हम बोलने लगे आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, आगे क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अपने क्लासरूम में घुसना है। घुसो आपके क्लासरूम में, वहाँ पे बच्चे देखो कितने, आपके फ्रेंड्स कितने, उन सबको काउंट करो, ठीक है। कोई बात नहीं, हम भूलेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, क्रिकेट टीम में जाती हूँ। मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गई। वहाँ पे किस किस से मिलती हूँ, आई स्पीक विद धोनी, आई स्पीक विद विराट कोहली, आई स्पीक विद शेन वॉर्न, आई स्पीक विद रिकी पॉन्टिंग। आगे आगे मैं सब भूल गई। अब आप बोलेंगे, मैम क्या सच में आप धोनी विराट कोहली से बात कर रहे हैं? मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, केवल मैं अपनी लैंग्वेजेस को एक्सचेंज कर रही हूँ। मुझे फ्लुएंसी है, इसलिए मैं कहीं पर भी इररेफरेंसली जा रही हूँ। तो आपको समझ में आया ना ये एक्टिविटी आपको कैसे करनी है? बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टूपिड बन के करना है। आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, आई स्पीक विथ राम हो गया, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आई स्पीक विथ योर फादर। ऐसा नहीं करना है, आपको केवल इसमें सीक्वेंस वाइज ही चलना है। तो यहाँ पर क्या है, आई स्पीक विथ माई फादर। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी, एटलीस्ट 10 नेम्स तो आपको लेने हैं, एटलीस्ट कम से कम 10 नाम तो ले लो। और ऐसे यहाँ पर विथ माई फादर है, तो यहाँ पर भी एटलीस्ट विथ माई फादर, विथ माई अंकल, ऐसे 10 नाम तो ले लो। अब इसके लिए आपको एक्टिविटी ध्यान में कैसे रहेगी, मेरे फैमिली मेंबर में 10 लोग तो हैं, तो मैं कैसे ध्यान में रखूंगी, आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई आंटी, आई स्पीक विथ माई अंकल। अब यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप बोल दीजिए, आई स्पीक विथ माई हस्बैंड, आई स्पीक विथ माई वाइफ, आई स्पीक विथ माई सन, आई स्पीक विथ माई ग्रेट ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ माई ग्रेट ग्रैंड मदर। तो आपको क्या करना है, इररेफरेंसली बोलना है। ये नहीं सोचना कि मैं अभी बैचलर हूं, मैं अभी अनमैरिड हूं तो कैसे बोलूं, बोलते हुए चले जाना है। बोलने की प्रैक्टिस करनी है हमें, और कम से कम आपको 10 नेम यहाँ पर लेना है। कम से कम ट्राई तो कीजिए, 10 सोचेंगे तो तब आपके पास में 8 या 9 आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई स्पीक विथ आवर फादर। तो आवर फादर क्यों आ गया, यहाँ तो हो गया माय, यहाँ पे आवर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ में मेरी यहाँ पे सिस्टर खड़ी हुई है और हम दोनों के फादर एक ही है ना। यदि मैं ऐसा बोलूंगी आई स्पीक विथ माय फादर, तो वो गुस्सा नहीं हो जाएगी, वो बोलेगी वाह रे वाह, अपने पापा का बोला, मेरे पापा वो नहीं है क्या, वो मुझे मारेगी, झगड़ा करेगी। इसलिए मैं क्या बोलूंगी, आई स्पीक विथ आवर फादर, आई स्पीक विथ आवर मदर, आई स्पीक विथ आवर ग्रेट ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ आवर ग्रेट ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ आवर ग्रैंड मदर। तो मुझे क्या करना है, इसी प्रकार से एक्टिविटी करनी है। और यहाँ पर कम से कम आप 10 नेम्स तो ले ही सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आई स्पीक विथ योर फादर। ये मुझे कब बोलना है, तो फ्रेंड्स मैं अब आपके घर में घुसती हूँ। आप बोलेंगे कि नहीं मैम मत घुसो, लेकिन मैं फिर भी घुसती हूँ और वहां पे मैं देखती हूँ कि आपके इतने सारे फैमिली मेंबर्स है, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई स्पीक विथ योर फादर, आई स्पीक विथ योर मदर, आई स्पीक विथ योर सिस्टर, आई स्पीक विथ योर ब्रदर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं आपके घर में जाकर बोल रही हूँ। अभी आपने बोला कि नहीं बोला ये मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना है, इसलिए मैं जबरदस्ती आपके घर में घुस करके ये सेंटेंसेस यहाँ पे एक्सटेंड करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आई स्पीक विथ योर फादर। ये भी ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। योर का यूज कब करना है, अभी तो अभी केवल सिंगल आपके घर में घुस रही हूँ, लेकिन जब आपके जैसे दूसरा भी है, जब दोनों के घर में घुसूंगी तो इस तरीके से यूज करना। ये आगे का टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई स्पीक विथ हिज फादर। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो वहां पर बैठा हुआ है, अभी मुझे क्या करना है, उसके घर में जाना है। अभी वो बोल रहा है मत आओ, लेकिन मैं फिर भी जाने वाली हूँ उसके घर में। क्यों जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने सेंटेंस को एक्सटेंड करना है। अभी मैं कैसे बोलूंगी, आई स्पीक विथ हिज फादर, आई स्पीक विथ हिज मदर, आई स्पीक विथ हिज आंट, आई स्पीक विथ हिज अंकल। इस तरीके से एक्सटेंशन करते हुए हमें जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर योर फादर से बनने वाले आप कम से कम 10 सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए। उससे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्राई कीजिए कि उससे ज्यादा ही आए, कम ना आए। नेक्स्ट अब देखिए, आई स्पीक विथ हिज फादर। तो यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, अभी मुझे क्या करना है, मैं उसके पिताजी के साथ में मुझे बात करनी है, जो मेरे सामने बैठा हुआ है लड़का।
तो अब आप देखेंगे ना मैं उसके साथ में कैसे बात करती हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं आपके एक्सटेंशन के लिए उस लड़के के घर में जा रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश आ सके। तो मैं कैसे बोलूंगी, आई स्पीक विथ हिज फादर, आई स्पीक विथ हिज मदर, आई स्पीक विथ हिज आंट, आई स्पीक विथ हिज अंकल, आई स्पीक विथ हिज ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ हिज ग्रैंड मदर। तो आपको एक्सटेंशन करते हुए जाना है। नेक्स्ट है आपका आई स्पीक विथ हर फादर। तो हर मतलब मेरी एक फ्रेंड है सीता। अब आप देखेंगे ना आपके सामने मैं उसके घर में जाऊंगी और उसके फैमिली मेंबर्स को काउंट करके आपके सामने सेंटेंसेस बनाऊंगी। देखिए कैसे, आई स्पीक विथ हर फादर, आई स्पीक विथ हर मदर, आई स्पीक विथ हर सन, आई स्पीक विथ हर डॉटर, आई स्पीक विथ हर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर क्या करना, एक्सटेंशन करते हुए हमें आगे जाना है। और फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एक्टिविटी तो मैं करने वाली हूँ, लेकिन यदि आप इसी प्रकार से इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि इंग्लिश हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में रखे हुए हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, प्री रिकॉर्ड वीडियोस देखने का आपको फायदा क्या होगा, जब आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप उससे पहले ही प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमने आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस दी हैं। और जब आप हमारे साथ में ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी प्रैक्टिस तुरंत हो जाएगी और हम जो आपको टेक्निक्स देंगे उसके द्वारा आपकी जो स्पीकिंग और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। क्योंकि आपको हम यहाँ पे केवल टेंसेस नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि आपको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग सिखा रहे हैं। इसके कारण आप इंग्लिश कब सीख जाएंगे और ग्रामर कब सीख जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा।